हेरा फेरी 3 फिल्म की स्टोरी क्या है? ये ज़रूर आपके मन में होगा सवाल। इतने सालों के इंतज़ार के बाद ये हमें पता चल गया कि हेरा फेरी 3 पर काम चालू है, लेकिन उसकी स्टोरी क्या होगी? हेरा फेरी 1 के बाद हेरा फेरी 2 उसी की कंटिन्यूटी थी, और हेरा फेरी 2 के बाद हेरा फेरी 3 भी उसकी कंटिन्यूटी होगी। यानी कहने का मतलब क्या है, जहाँ पर हेरा फेरी 2 ख़त्म हुई थी वहीं से हेरा फेरी 3 शुरू होगी। कुछ अपडेट है वो मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में, और जिन लोगों ने मुझे अपडेट्स दी उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बताने जो वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हेरा फेरी 2 अगर आपने ध्यान से देखी हो, एक तो ये है कि हेरा फेरी 2 की कॉमेडी मैं हर दूसरे तीसरे दिन देखता रहता हूँ। इतने सालों से देख रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा मन नहीं भरता है। हेरा फेरी 2 या भागम भाग हो, कभी ऐसा मन नहीं भरता है। मैं बहुत देखता हूँ, अंदाज़ अपना अपना। तो हेरा फेरी 2 अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, लास्ट में जब सब कुछ सही हो जाता है, वो सर्कस के अंदर, राहुल सर्कस के अंदर सब कुछ जितना भी तामझाम होता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि दो तीन बंदूक रहती है पुरानी पुश्तैनी। वो दो तीन बंदूक जो है, उनको लगता है यार क्या भंगार है, तो राजू उसको फेंकने जाता है और श्याम और बाबूराव रहते हैं घर पे। तभी जाके जो करेक्टर है वो आता है, राजपाल यादव, जो कहता है कि यार वो बंदूक किधर गई, तुम लोग किधर थी, वो मुझे दे दो। फिर बोले अरे यार तुम लोग ने ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं फेंक दिए भंगार वाले के पास। बोले अरे वो पागल हो गया तुम लोग, वो बंदूक आपको करोड़पति बना सकता था। वो बंदूक जो थी, तीनों बंदूक 3 करोड़ के ऊपर की थी। तो उसके बाद जो फ़ोन होता है राजपाल यादव का, वो रहता है उसके पास, किसके पास, राजू के पास, और छूटा हुआ रहता है गाड़ी में। तो वही फ़ोन जो है वो हाथ में रहता है, कहाँ किसके पास, राजू के पास। जब वो बंदूकें फेंकता रहता है, एक पानी पानी का एक फ्लो रहता है वहाँ पर, है ना, ब्रिज के ऊपर से। तो उसी दौरान फ़ोन करता है श्याम और बाबूराव राजू को, और राजू को घंटी बजी थी राजू की, और राजू ने जो फेंका है बंदूक का, वो है ना, ऐसा बांध के कुछ फेंका है, तीनों बंदूक उसी में लपेटा हुआ, और वो अटक जाती कहीं, गिरती नहीं पानी में। तो उसको दिखता है अरे आवाज़ नहीं है, तो फिर से वो लटक के फेंकने जाता है वो बंदूक। उसके हाथ में बंदूक, तीनों बंदूक है, और फ़ोन आ रहा है। तो क्या फ़ोन उठाता है पहले या बंदूक फेंकता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, यहाँ से शुरू होगी स्टोरी। और सीधी सी बात है, वो फेंकता नहीं होगा क्योंकि फ़ोन उठा लेता होगा। और उसके बाद जो स्टोरी है वो और भी डिफरेंट होगी, और भी अलग होगी, क्योंकि वो जो बंदूक है वो उसका तार जुड़े होते हैं इंटरनेशनल माफिया से। तो इंटरनेशनल माफिया में, यानी कि इंटरनेशनली ये फिल्म शूट होगी। इस बार श्याम बाबूराव और राजू इंटरनेशनल माफिया के बीच में या गुंडों के बीच में जाने वाले हैं। और यहाँ पे संजय दत्त जो रोल निभाने वाले, वो रवि किशन के दूर के कोई रिश्तेदार के किसी का रोल निभाने वाले हैं, उसी से जुड़ा हुआ कोई रोल निभा रहा है। क्योंकि उसने, आपको पता है, रवि किशन जो तोतला रहता है, उसका बड़ा भाई तोतला रहता है, दोनों को बेवकूफ़ बनाया था। तो रवि किशन जुड़ा हुआ तार रहता है संजय दत्त जो रोल प्ले करने वाले। क्या रोल होगा क्या नहीं ये नहीं पता चला, लेकिन सुनने में यह है कि मेन विलन संजय दत्त होंगे। वही अगर बात करें तो कंटिन्यूटी प्रोसेस होगा, और इंडिया के बाहर ये फिल्म शूट होगी। जून 2023 से इस फिल्म की शूटिंग चालू होगी। फिलहाल इसका प्री प्रोडक्शन चालू हो चुका है। और हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म का नाम हेरा फेरी नहीं, हेरा फेरी 4 होगा। ये इसके बारे में हमें कुछ अपडेट होगी तो मैं बताऊंगा। लेकिन एक और यहाँ पे अपडेट ये है कि फरहाद सामजी ही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले, जितना अभी तक पता चला है। तो बहुत कुछ चीज़ें इस फिल्म को लेकर हो रही है, और ये अगले साल ही 2024 में रिलीज़ होगी। कब होगी क्या होगी वो हमें नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल ये फिल्म का प्लॉट बहुत अब इंटरेस्टिंग लग रहा है। और एक और बड़ी बात बता दो, जो अपडेट ये है कि नीरज वोरा जब हेरा फेरी 3 स्टार्ट की थी उन्होंने, तो उनका आकस्मिक तरीके से उनका देहांत हो गया था। और उसके बाद नीरज वोरा की जो ये स्टोरी है उन्होंने ही लिखी है हेरा फेरी 3 की, उस स्टोरी को ही मॉडर्नाइज तरीके से पेश करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे हेरा फेरी 2 वो ऐसे मोड़ पर आके रुकती है, इसका मतलब साफ है कि हेरा फेरी 3 का एक जो कहानी है वो ज़रूर नीरज वोरा ने लिखा होगा। ऑफकोर्स वो लिखा ही है, ये अब साफ हो चुका है, और उसी को एक मॉडर्न अवतार देकर ये फिल्म पेश की जाएगी। और जैसे सेकंड फिल्म का जो अनुसरण करते हैं, नरेटर रहते हैं वो नाना पाटेकर रहते, देखते हैं थर्ड फिल्म का नरेटर कौन आखिर रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हेरा फेरी 3 के बारे में जो भी अपडेट्स होंगी मैं ज़रूर बताऊंगा, साथ ही बाकी अपडेट्स भी आप तक पहुंचाता रहूँगा। लव यू ऑल दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।